देखिए, आप अगर बुर्का पहनते हैं, नॉट गेटिंग इनटू द सेफ्टी पार्ट एंगल ऑफ द बुर्का, आप अगर बुर्का पहनते हैं तो वेयर बुर्का विच इज ऑफ अ ब्रीदेबल मटीरियल, डोंट वेयर बुर्का विच इज ऑफ अ अनब्रीदेबल मटीरियल जिसकी वजह से आपके बुर्के में से स्मेल आए। ठीक है, आप कहीं खड़े रहो तो आपके बुर्के में से स्मेल आए क्योंकि पसीना जम गया है। वेयर कॉटन का बुर्का, वेयर मेड इन इंडिया, जो भी ब्रांड आपको सूट करता है बजट के अंदर, क्योंकि कॉटन सस्ता है, कॉटन महंगा नहीं है, तो कॉटन का बुर्का पहनिए। आप ब्रीदेबल मटेरियल का बुर्का पहनिए। आपको सैटिन का बुर्का क्यों पहनना है? दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडीज हु से दैट हम बुर्का पहनते हैं बिकॉज हमको वो सेफ्टी के लिए चाहिए। तो मेड इन इंडिया मटेरियल का बुर्का पहनिए, कॉटन का पहनिए बुर्का। बिकॉज क्रिश्चियन लेडीज जो गाउन पहनते हैं वो सैटिन मटेरियल का नहीं होता, वो कॉटन मटेरियल का होता है। इट इज़ अ ब्रीदेबल मटेरियल, तो उनके कपड़ों में से बास नहीं आती। ठीक है, दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस। बिकॉज आप कहते हो कि आप बुर्का पहनते हो फॉर सेफ्टी रीजंस, अंडरस्टूड योर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, बट वेयर अ ब्रीदेबल मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं द फादर डॉटर मदर रिलेशनशिप की। आप बुर्का पहनते हैं बिकॉज आपको सेफ्टी चाहिए। आप अपनी बच्चियों को बचपन से ही सिखाते हैं टू गेट कंफर्टेबल वेयरिंग बुर्का और हिजाब, व्हाटएवर, बिकॉज दैट्स योर रिलीजियस रिक्वायरमेंट। मगर आप अगर छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, यू आर नॉट दैट फाइनेंशियली रिच, और छोटे छोटे घरों में आपके हस्बैंड्स भी हैं और आपकी बच्चियां हैं, तो छोटे छोटे घरों में वो बच्चियां बाथरूम में कपड़े तो नहीं बदलेगी, बाहर आएंगी बदलेगी, हस्बैंड है, सब कुछ है। बिकॉज हिंदूज में क्या होता है, हम लोग 2 जने रहते हैं एक घर के अंदर या 3 जने रहते हैं एक घर के अंदर। अगर बच्चे पैदा करने होते हैं तो हमें बड़ा घर चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी चाहिए। अगर मैं एक बच्ची को अडॉप्ट करती हूँ या संग्राम सरोगेसी करता है, दैट्स हिज चॉइस, और बच्ची होती है, देन आई विल नॉट वांट कि वो बच्ची जब नहा रही है, नहा के बाहर आ रही है, कपड़े बदल रही है तो संग्राम सर पे खड़ा है। ओके, आई वुड वांट टू गिव हर ओन प्राइवेसी बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर। तो जब आप लोग इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं बिकॉज आपका एक थॉट प्रोसेस है विच इज अगेन रिलीजियस, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी जगह छोटी है, तो छोटी जगह में आप लड़की को नहलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, तो वो छोटी जगह में उसका पापा जाके कहाँ बैठेगा, घर के मेल मेंबर्स कहाँ बैठेंगे। इसकी वजह से प्रॉबेबली थॉट्स गेट पोल्यूटेड एंड वी सी अ लॉट ऑफ इंटर फैमिली रिलेशनशिप्स हैपनिंग बिकॉज आप लोग अपने घर के अंदर कुछ प्राइवेसी रखते नहीं है अपने खुद के बच्चों के लिए, आपके खुद के मेंबर्स के लिए, और बाहर जाते वक्त प्राइवेसी प्राइवेसी सेफ्टी सेफ्टी की बातें करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो द थॉट्स नीड टू गेट अलाइंड। व्हाट इज प्राइवेसी, व्हाट इज सेफ्टी। आपकी बच्ची को अपने घर के अंदर एक स्पेस मिलनी चाहिए नहाने की, कपड़े बदलने की, where there is no male interference. Not that we are doubting the male interference, but that is her right. आप समझ रहे हो, वो चाइल्ड का राइट है भारत के अंदर टू हैव दैट काइंड ऑफ प्राइवेसी व्हेन टेकिंग बाथ और चेंजिंग क्लोथ्स। बट अगर जगह ही छोटी है तो आप क्या करोगे? आप कहाँ बोलोगे अपने हस्बैंड को यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, वहाँ से उठ के यहाँ जाओ। अब ये जो 4x4 का घर है, यहाँ पे संग्राम वॉन्ट्स टू सिट टॉवल पहन के, ठीक है, तो मेरे को इसलिए फीमेल स्टाफ पसंद ही नहीं आती, क्योंकि फीमेल स्टाफ का क्या भरोसा, कोई भी कुछ भी कहानियाँ बना देगा। तो मैं संग्राम को प्राइवेसी दूँ उसकी कि मैं फीमेल स्टाफ के इंटेंशंस को समझूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेल स्टाफ के साथ गाड़ी चलानी शुरू कर दी है, और मेल स्टाफ के साथ मुझे केयरफुल होना पड़ता है, तो मैं केयरफुल हो जाती हूँ। मैं मेल स्टाफ को स्टडी करती हूँ और मैं केयरफुल हो जाती हूँ। बट संग्राम का क्या है, बिकॉज ही इज अ रेसलर, उसका एक बॉडी टाइप है, अगर उसको बैठना भी है 10 मिनट 15 मिनट अपने स्पेस में, तो वो स्पेस पॉसिबल है विद मेल स्टाफ, बिकॉज उसको वो प्राइवेसी मिल जाती है। बट फीमेल स्टाफ के साथ मैं कैसे उसको वो स्पेस दूँ? आप समझ रहे हो? तो ये हमारे घर का प्रॉब्लम है। बाकी घर में भी तो प्रॉब्लम होता होगा ना, बिकॉज बाकी घर में भी तो लोग रहते हैं ना, हस्बैंड रहते हैं, वाइफ रहता है, बच्चा है, बच्ची है। सो प्राइवेसी और सेफ्टी की जब आप बात करते हैं फॉर गर्ल चाइल्ड अपने घरों के अंदर, तो क्या आप अपने घरों के अंदर उसको प्राइवेसी और सेफ्टी दे रहे हैं? क्योंकि घर के बाहर तो आप बहुत कुछ करते हैं रिलीजन के नाम पे और सेफ्टी और प्राइवेसी के नाम पे। जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस इज टू ऑल द मदर्स आउट देयर, ऑल द ladies out there,
एंड प्लीज़ वेयर ब्रीदेबल बुरखास प्लीज़. आपको रैश हो जाएगी. कितना आप मतलब हाउ कैन यू वेयर इवन जैसे अभी बारिश हो रही है इतने ह्यूमिड एटमोसफियर में यू कैन नॉट वेयर दैट सैटिन मटेरियल यार. इट इज़ पैथेटिक. अब बात जब हम कर रहे हैं प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इनसाइड द हाउस, उसी तरीके से प्राइवेसी एंड सेफ्टी बाहर मेंटेन करने के लिए ऑफ अ वुमन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड सर्टन रिलीजन गिव देम बुरखा बट सर्टन रिलीजन डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ आउटफिट. तो वहाँ पे लड़कियाँ फटी हुई जीन्स पहनेंगी. ठीक है, वो उनकी चॉइस है ना. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन हर हाउस एंड आउटसाइड हर हाउस हैज़ टू बी maintained, and the country where the house is located, that country needs to have strong rules. Just rules have to be understood in a country. अफगानिस्तान के रूल्स भारत में लागू नहीं हो सकते. ठीक है, भारत में जो लड़कियों की सेफ्टी प्राइवेसी के ऊपर चर्चा होती है वो अफगानिस्तान में तो कभी होती ही नहीं है, बिकॉज अफगानिस्तान में लड़की को ऑब्जेक्ट समझा जाता है, वो भी वैसा ऑब्जेक्ट जो एनिमल से भी ज़्यादा बदतर है. ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत की. तो जब हम बात कर रहे हैं भारत की विमेन राइट्स की, गर्ल सेफ्टी की, क्योंकि कोलकाता में एक लड़की का रेप हुआ, वर्क प्लेस पे हुआ. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोने की जगह नहीं थी, या जो सोने की जगह थी वो सेफ एक्सेस के थ्रू नहीं थी, जहाँ पर एक कर्मचारी आ गया एंड ही अटैक्ड हर एंड शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट ब्रूटल असॉल्ट. सो देयर वाज नो स्लीपिंग एरिया इन वर्क प्लेस. अब मैंने सुना है कि अर्नेस्ट एंड यंग में एक काम करने वाली महिला, she just fainted and her father is saying that it was because of overwork. So workplace also needs proper designated areas जहाँ पर workers, staff people can sleep, eat their food, go to toilet. जैसे मेरे यहाँ पे मैं किसी को रात के लिए रखती नहीं हूँ because there is no space for that person to sleep. I cannot let that person come inside the house because I am alone and Sangram is traveling. ठीक है, and I need a man or a boy to do my work because men have physical strength as compared to women in the same type of activity, physical activity. ठीक है, तो हर एक का एक थॉट प्रोसेस है, आपको समझना है, और वो थॉट प्रोसेस किस वजह से ट्रिगर हो रहा है. मेरी फादर की सोसाइटी है, वहाँ पर लड़कियाँ कुछ हाउसकीपिंग का काम करती हैं. मैंने जस्ट नोटिस किया, वो फटी हुई जीन्स पहने, सलवार कमीज पहने, पैंट पहने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट दे आर द वन हू आर डूइंग हाउसकीपिंग. मगर वो लोग लड़की होने के बहाने अगर योगा रूम में जाके बैठ के एसी लाइट पंखा चालू करके बतियाएंगे, दैट इज़ रॉन्ग है ना. सो अगर आपको एक एरिया बनानी है खाने की, या फॉर वॉचमैन या फॉर योर हाउसकीपिंग स्टाफ, तो वो एरिया कॉमन एरिया होनी चाहिए. ठीक है, जहाँ पर आप वॉचमैन हाउसकीपिंग के लिए खाने वाने की एरिया बना रहे हो, जहाँ पे लड़की भी है लड़का भी है, बिकॉज वर्क प्लेस में तो आपको इक्वल होके काम करना है ना. तो जब आप इक्वल होके काम कर रहे हो तो आप ये बुरखा के साथ तो काम नहीं कर सकते. बट तो मदर्स, जब आप गर्ल सेफ्टी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी की बात करते हैं तो प्लीज़ अपने घरों में भी अपनी लड़कियों को प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी दीजिए, सो दैट कोई दूसरा रिश्तेदार, even the immediate male gender is not able to have access to her when she is in her private zone. नहा रही है, टॉयलेट कर रही है, कपड़े बदल रही है. ठीक है, एंड वर्क प्लेस में औरत हो या मर्द, सबको एक एरिया दे देनी चाहिए जहाँ पे वो खाना खाए, बाथरूम जाए, कपड़े बदले. ठीक है, ओके, डन, बाय. कंप्यूटर जनरेटेड बिल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किए जाते हैं, वो बिल्स में टैली होता है. ठीक है, सेलिंग, बाइंग, ये जो हाथ से बिल फाड़ के देते हैं ना, वो बिज़नेस में कोई टैली नहीं होता. वो जीएसटी नंबर ऐसे ही लिखा होता है, वहाँ पर कोई जीएसटी भरा नहीं जाता, वो फेक बिल्स हैं. तो जो भी दुकान में आपको ये हाथ से कटे हुए कच्चे बिल्स मिल रहे हैं, वहाँ पर कोई जीएसटी नहीं भरी जा रही है. इट्स अ फकिंग फेक सेटअप ऑफ गिविंग यू अ बिल. ठीक है, और वो बिल में जो जीएसटी चार्ज होता है ना, वो लोग पॉकेट कर रहे हैं. ओनली कंप्यूटराइज्ड बिल्स जहाँ पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर एक्चुअल टैली हो रही है, इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. सो वो बिल्स में सम सॉर्ट ऑफ जीएसटी माइट बी पेड. ठीक है, अनलेस एंड अंटिल नाउ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और हैकिंग करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग.
तो जो भी हाथ से कच्चा बिल देता है ना, ये सब स्टोर वाले होते हैं ना, नीचे बैठ के आपको कच्चा बिल काट के दे रहे हैं, ये सब्जी वाले या ये स्टोर वाले, ये बिल की कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये बिल्स में कोई जीएसटी नहीं भरता, दे आर, यू अंडरस्टैंड, दे आर फ्रॉड्स. लेट्स बी जस्ट डायरेक्ट इन एड्रेसिंग देम. सो इट्स बेटर टू बाय स्टफ फ्रॉम ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जो बिलिंग आता है, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग आता है, देर इज़ अ जीएसटी, देर इज़ अ रिटर्न, देर आर थिंग्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड. या